टाइप के कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट इज़ वेव नेचर एंड सेकंड इज़ ड्यूअल कैरेक्टर। पहले हम इनको स्टडी करेंगे जिससे हमें नील बोहर का जो मॉडल था उसको समझने में आसानी होगी। तो वेव नेचर हम ऑलरेडी प्रीवियस में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, किसने किया है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। वेव मोशन की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव मोशन किस तरह से होता है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन जो होता है वो नेचर में कॉम्प्लेक्स होता है और उसकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑसिलेट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और ये उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। क्लियर, जिसको यहाँ पर शो किया गया है। तो देख सकते हैं आप, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो रहे हैं जहाँ पर वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। जैसे साउंड वेव्स होती हैं या वाटर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब बेसिकली हम देखते हैं कि वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं क्योंकि इनको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। थर्ड, ये हमें मालूम है कि बहुत टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक दूसरे से वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के मैटर में डिफरेंट होती है। हर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ अलग होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन थी उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया है और इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको हर टाइप की क्या मिलेगी, हर टाइप की आपको रेडिएशंस मिलेंगी जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज की गई है। उसका ऑर्डर क्या है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज किया गया है। जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनको अलग अलग नाम से इंडिकेट किया जा रहा है, जैसे कि गामा रेज हुई, एक्स रेज हुई, यूवी रेज हुई, IR रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, और इनके अंदर डिफरेंट टाइप के रीजन्स हैं। जैसे अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आपको दिखाई दे रहा है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो रीजन है वो अराउंड 10 हर्ट्ज़ तक है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। माइक्रोवेव रीजन जो होता है, रेडियो वेव जो है वो 10⁻6 के अराउंड में है, जबकि माइक्रोवेव का रीजन है 10⁻10। IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन होता है 10⁻13। हीटिंग के लिए होता है ये रीजन, ठीक है, जो हीट डिवाइसेस को हीट किया जाता है उसके लिए है, ठीक है। UV रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन है 10⁻16। ये सब क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी है। और जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है उसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम है, इन्हें हम अपनी आँखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो 7 टाइप्स के हमारे कलर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो कलर हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, ये विजिबल रीजन है जिसे नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। क्लियर। और नॉन विजिबल रेडिएशंस को देखने के लिए स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट जैसे गामा रेज, एक्स रेज, UV रेज, IR रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, इन सबको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट
का यूज़ करना पड़ता है। बट जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो आपको दिखाई दे रहा है मिडिल में, इसको हम हमारी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में, और ये नीचे वेवलेंथ आपको दी हुई है। सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो वेवलेंथ के ऑर्डर में इनको क्या किया गया है, इनको अरेंज किया गया है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को फ्रीक्वेंसीज़ और वेवलेंथ के थ्रू हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेवलेंथ क्या होती है, इनको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी हमको पढ़ना है यहाँ पर कि देखिए ये स्पेक्ट्रम के बारे में हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पर आपको एक रेंज याद करनी पड़ेगी। देखिए 10⁻24 से लेकर 10⁻0 तक की रेंज है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रिक्वेंसी हमने गामा रेज से लॉन्ग रेडियो वेव्स तक रेंज की है। तो 10⁻24, 10⁻22, 10⁻20 और 10⁻18 और 20 और 18 के बीच में फिर यहाँ पर ये एक्सरेज हैं। फिर 10⁻16, 10⁻14, 10⁻12 ऐसे करके आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में 2 का हमने यहाँ पर डिफरेंस रखा है, और हर 2 के डिफरेंस में हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को लेते जाएंगे। अगर बात करेंगे वेवलेंथ की, तो 10⁻16 से हम चलेंगे, और यहाँ पर भी हमने 2 का देखिए डिफरेंस रखा है और इनको अरेंज किया है। सबसे पहले गामा रेस को हम 10⁻24 के पहले से हम लेंगे, और 10⁻19 के समथिंग तक गामा रेज रहेंगी। फिर 10⁻19 से ले 10⁻17 तक एक्स रेज रहेंगी। फिर 16 से समथिंग 15 तक यूवी रेज हैं, और इसी के मिडिल में हमारी विजिबल रेज आती हैं, जिसका रीजन बहुत ही छोटा सा होता है। तो ये आपको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है फ्रिक्वेंसीज़ को और वेवलेंथ को। और विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पर वेवलेंथ को फिर हमने नैनोमीटर में, यहाँ पर ऊपर जो वेवलेंथ है, जो नॉन विजिबल रेज पूरी एक साथ दी हुई हैं, वो मीटर में है, जबकि नीचे हमने जो वेवलेंथ रखी है 400 से लेकर 750 तक, ये हमारी नैनोमीटर में है। तो ये रेंज याद रखना, और कितने तरह की वेव्स कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं उसको हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम याद करने में नहीं होगी। तो ये याद रहेगा तो ज़्यादा इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके बाद में फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर ले सकता है, वहाँ से हमसे कॉन्टेक्ट कर लें। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। थैंक यू सो मच।